हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओम परम स्टडी में। फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्यूटोरियल नंबर 5 इंग्लिश कन्वर्जेशन की, इंग्लिश स्पीकिंग की। तो इसके अंदर हम बात करेंगे किसी के पोजीशंस की, यानी कि किसी चीज़ का अधिकार, किसी चीज़ के रखने का अधिकार, किसी ओनरशिप का अधिकार, किसी रिलेशनशिप का अधिकार। इसमें इस ट्यूटोरियल में हमारा मेन वर्ब होगा हैज़ और हैव। पहले अगर मैं आपको हैज़ और हैव के बारे में बता दूँ तो हैज़ सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, हैव फ्यूल के साथ यूज़ होता है। हैव फ्यूल के साथ यूज़ होने का मतलब आई वी यू दे के साथ यूज़ होता है, और हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। जैसे कि राम का एक भाई मतलब, तो राम हैज़ अ ब्रदर, क्योंकि सिंगुलर यानी कि एक, ठीक है। सीता की 2 बहनें हैं, यहाँ नाम पता चल रहा है, तो इसलिए सीता हैज़ अ 2 सिस्टर, सिंगुलर है ये। सीता एक है, उसकी बहन 2 है। यहाँ भी राम एक है, उसका भाई एक है। भाई भले कितने हो, लेकिन राम तो एक है ना। मेरे पास एक कार है, जैसे मैंने बताया आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव अ कार, उसके पास एक पेन है, ही हैज़ अ पेन। तो इसमें क्या है, ही है। अगर किसी ही शी इट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, ठीक है। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन। मेरे पास 10 टॉफियाँ हैं, इसमें भी आई है, आई हैव 10 टॉफीज। फिर उसके बाद उसके पास एक मकान है, ही हैज़ अ हाउस। हमारे पास 2 दुकानें हैं, वी हैव अ 2 शॉप्स। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं, यू हैव मेनी साड़ीज। मेरे पिताजी के पास एक फार्म हाउस है, माई फादर हैज़ अ फार्म हाउस। उसे बुखार है, अब वो ही है चाहे शी है, लेकिन उसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा। ही या शी हैज़ अ फीवर। उसके पास कई मकान हैं, यानी मान लो उसके पास कई मकान है, तो ही हैज़ अ मैनी हाउस या शी हैज़ अ मैनी हाउस। उसे अनुभव है, ही हैज़ एक्सपीरियंस। सुरेश के पास एक रंगीन टीवी है, सुरेश हैज़ अ कलर टीवी। अब तो कलर टीवी हर जगह है, कहीं पर भी अब ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं है। मेरे पास एक स्कूटर है, आई हैव अ स्कूटर। मेरे पिताजी के पास एक हार है, मेरी माता जी के पास एक हार है, माई मदर हैज़ अ नेकलेस। मेरी बहन के पास एक बैग है, माई सिस्टर हैज़ अ बैग। तुम्हारे पास एक मेज है, यू हैव अ टेबल। सरला के पास एक कुर्सी है, सरला हैज़ अ चेयर। और मनीष के पास 20 पेन है, मनीष हैज़ 20 पेन्स। हर्ष के पास 4 कंप्यूटर हैं, हर्ष हैज़ 4 कंप्यूटर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें किसी नाम, ही, शे, इट या किसी भी ऐसे सेंटेंस पे जिस पे नाम आ रहा है, उस पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। और हैज़ क्या अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, जिसमें मैंने बताया आई वी यू दे। तो ये सब क्या है, इस प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रोकास्टिनेशन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इस तरह के वाक्यों में नाउन के पूर्व यदि कोई विशेषण यानी एडजेक्टिव भी हो, तो निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव को नाउन का पूर्व लगाया जाता है। पता नहीं क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है मैं वो बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी, जैसे कि सरला के पास एक सुंदर मकान है। सुंदर क्या है, एक एडजेक्टिव यानी विशेषण बता रहा है। तो इसमें आप सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद उसके बाद एडजेक्टिव के बाद आप नाउन लगाओगे। जैसे कि सरला हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ ब्यूटीफुल आ गया। एक सुंदर घर है, एक सुंदर मकान है। राम के पास एक काला बैग है, काला क्या उसकी बैग की विशेषता है, वो काला है। राम हैज़ अ ब्लैक बैग, उसे अच्छा अनुभव है। ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस, उसे अनुभव है, तो ही हैज़ एक्सपीरियंस, उसे अच्छा अनुभव है। ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस। मेरे माता जी के पास एक सोने की अंगूठी है। अब क्या है, सोना, यानी कि उस अंगूठी का मूल्य बढ़ गया, सोना हो गया, वो सोने की अंगूठी है। माई मदर हैज़ अ गोल्डन रिंग्स। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस नॉट फिर प्लस नाउन, ठीक है, जैसे सब में होता है। जैसे कि आई हैव, यहाँ पे एक सेंटेंस के 3 वाक्य बना के दिखा। जैसे कि आई हैव अ कार, आई हैव नो कार, आई हैवंट एनी कार, आई डू नॉट हैव अ कार। इसके 3 फॉर्म बना के दिखाया। कौन कौन से फॉर्म, जैसे कि पहले बात आई हैव अ कार, ये अफर्मेटिव हो गया। आई हैव नो कार, आई हैवंट एनी कार, आई डू नॉट हैव अ कार। उसी तरह ही हैज़ 3 ब्रदर्स, ही हैज़ नो ब्रदर, ही हैजंट एनी ब्रदर, ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर। उसी तरह शी हैज़ अ हाउस, शी हैज़ नो हाउस, शी हैजंट एनी हाउस, शी डज नॉट हैव एनी हाउस। और जैसे कि अब दिया है माई फ्रेंड हैव 5 chairs, my friend have no 5 chairs, my friend haven't any chair, my friend does not have any chair। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में हम कह सकते, देखो इंट्रोगेटिव में हैज़
हैव और हैज़ जो होता है अपना मेन वर्ब वो पहले आ जाता है, फिर उसका सब्जेक्ट हो जाता है, फिर नाउन होता है, और उसके बाद यहाँ 2 सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक सेंटेंस के 3 इंट्रोगेटिव फॉर्म बना के दिया हुआ है। आई हैव अ कार, हैव आई अ कार, डू आई हैव अ कार, मतलब 2 फॉर्म बनाए, सॉरी। अफर्मेटिव आई हैव अ कार, इंट्रोगेटिव हैव आई अ कार, और उसका सेकेंड इंट्रोगेटिव डू आई हैव अ कार। क्योंकि डू का प्रयोग आई के साथ होता है। आपने अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें आपको पता होगा। राम हैज़ 2 ब्रदर्स, अफर्मेटिव, जैसे मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में आपको बताया था ये, ठीक है, पहले ट्यूटोरियल पार्सल में आपको बताया होगा। राम हैज़ 2 ब्रदर्स, हैज़ राम 2 ब्रदर्स, डज राम हैव 2 ब्रदर्स। उसी तरह दे हैव 3 होटल्स, राम हैज़ 2 ब्रदर्स, हैज़ राम 2 ब्रदर्स, डज राम हैव 2 ब्रदर्स। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है वरना आपका नंबर कट सकता है। दे हैव 3 होटल्स, हैव दे 3 होटल्स, डू दे हैव 3 होटल्स। उसी तरह यू हैव अ लार्ज हाउस, हैव यू अ लार्ज हाउस, डू यू हैव अ लार्ज हाउस। अब लास्ट में एक ही हैज 3 चेयर्स, हैज 3 चेयर्स, हैज ही 3 चेयर्स, डज ही हैव 3 चेयर्स। अब इसमें हम यूज गॉट का करेंगे, गॉट का यूज। इसमें लिखा हुआ है किसी दो तरह के सेंटेंस को, कोई वाक्य के अंतर, 2 तरह के वाक्यों में कोई अंतर नहीं होता। अगर गॉट लगाने पर थोड़ा सा इंप्रेसिव, मोर अथॉरिटी हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा इंप्रेसिवनेस बढ़ जाती है। आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार। शी हैज अ कर्ली हेयर, शी हैज गॉट कर्ली हेयर। यानी इंप्रेसिव, मोर इम्प्रूव, यानी वाक्य में थोड़ा सा लगा देने से आई हैव गॉट कार, गॉट का लगाने वाक्य थोड़ा यानी कि इम्प्रेसिव और अथॉरिटी बन जाता है। जैसे कि हमने बोला आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार। शी हैज़ अ कर्ली हेयर, शी हैज़ गॉट कर्ली हेयर। हैव यू टाइम, हैव यू गॉट टाइम। शी हैज़ अ नाइस वॉइस, शी हैज़ गॉट अ नाइस वॉइस। हैज़ शी अ वॉइस, हैज़ शी अ नाइस वॉइस, हैज़ शी गॉट अ नाइस वॉइस। माई फादर हैज़ अ फार्म हाउस, माई फादर हैज़ गॉट अ फार्म हाउस। राम हैज़ अ शार्प नोज, Ram has got a sharp nose. They have 3 houses. They have got 3 houses. We have 5 kinds of fish. We have got 5 kinds of fish. I have a large house. I have got a large house. इन कन्वर्जेशन में हमने किसका प्रयोग किया था? गॉट का प्रयोग किया। जिससे क्या कहता है, स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें जो हैव का प्रयोग है वो आई यू वी दे के साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है। हैज़ का प्रयोग ही शी इट नेम्स के साथ होता है एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और इंट्रोगेटिव में यानी नेगेटिव वाक्यों में ध्यान देने में बिंदु यानी डज का प्रयोग वाक्य में होता है। जब भी डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते वक्त होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, उसी तरह हैज़ का प्रयोग नहीं होता है। अगर कहीं पे भी डज का प्रयोग होता है तो हैज़ का प्रयोग नहीं होता है, और हैज़ के स्थान पे हैव का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा एक, हाँ देखिए, ये लिखा हैज़ ही 3 चेयर्स, तो यहाँ लिखा डज ही हैव 3 चेयर्स। हैज़ नहीं लगाया, डज के स्थान पे हैव लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे एक अच्छी सी एक थॉट दिया है, हैव कॉन्फिडेंस एंड यू विल विन। So thank you, goodbye, see you, tata, goodbye.